बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स एंड एईओज़, कल से एक सोशल मीडिया के ऊपर मिनट्स ऑफ मीटिंग चल रहे हैं। अब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं ये क्या है, इसका हमें समझा दें। कल से मैं इसलिए इस बात पे खामोश था कि मैंने कहा जो फ़िलासफ़र बने हुए हैं वो ज़रा अपनी फ़िलासफ़ियाँ झाड़ लें और फ़िलासफ़ियों के बाद कोई सीधे रास्ते की बात और सीधी बात आपके इल्म में ला दी जाए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जब आप बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर मशवरा करे अपने नंबर बनाने के चक्कर में होते हैं ना, तो तब उल्टी सीधे मशवरे और उल्टी सीधी बातें आप करते रहते हैं। तो अब इस हवाले से बात सीधी सीधी सी ये है कि अब कुछ रोज़ पहले आप सबको पता है कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन से हमारी पैक्ट पंजाब की मीटिंग हुई और उसमें भी आपका मामला ज़ेर बहस लाया गया और एजेंडे में अहम मामलात में शामिल था। अब इसके ऊपर हम तो बात कर रहे हैं पहले दिन से और वो हमने करते रहना है, आज भी करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा इंशाल्लाह, तब तक ये करते रहेंगे और इस पे शोर भी मचाते रहेंगे जब तक तमाम के तमाम हमारे सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और एईओज़ को मुस्तकिल नहीं कर दिया जाता। तो इस पे अब बात सादा सी ये है कि कुछ लोग जो हैं उनको घर बैठे ही जेलसी शुरू हो जाती है, तो उनका तो इलाज कोई नहीं है और ना मैं उनकी बात का कोई जवाब देना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि जो काम उनके ज़िम्मे लगा है कि उन्होंने हर वक्त रोना है और बकवास करनी है वो करते रहते हैं। हमारे ज़िम्मे जो काम लगा है कि हमने मेहनत करनी है और अपने असातिज़ा के लिए जदोजहद करनी है, तो हम सब दोस्त मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ होता रहे और अल्लाह पाक करम करे और आप सब की रेगुलाइजेशन है वो आसानी से हो सके। अब सेक्रेटरी स्कूल की जो एक सीईओज़ कॉन्फ्रेंस थी चंद रोज़ कबल, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग शुरू हुए, उस हवाले से मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ फ़िलासफ़र दोस्त इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िलासफ़ी झाड़ रहे हैं और अपने नंबर बना रहे हैं। तो असल में बात यह है कि जब बार बार आप दोस्त इसरार कर रहे हैं तो इसलिए मैं ये वजाहत के साथ एक इसके ऊपर वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ और इसको देख लें, इसको चेक कर लें, इसकी तसल्ली कर लें जहाँ से मर्ज़ी। बात ऐसे है कि जब भी कोई समरी जाती है, आपको पता है ये मैडम सेक्रेटरी इनम बुखारी साहबा के दौर से समरी के आने जाने का चक्कर लगा हुआ था। बाज़ दफ़ा एतराज़ात भी लगते हैं, लॉ डिपार्टमेंट लगाता है, दूसरे महकमे लगाते हैं और वो आते जाते रहते हैं इस तरह के मामलात। तो अब ये बात जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के ज़रिए से अब अपने नंबर बनाए जा रहे हैं, तो ये बात तो मिनिस्टर साहब आपको पता है 2 हफ़्ते पहले बता चुके हैं कि मैंने वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, जो आपकी समरी है वो कैबिनेट को भेज दी अप्रूवल के लिए। अब कैबिनेट में चीज़ें जाने से पहले और कैबिनेट में चीज़ें जाने के बाद भी कुछ मराहिल होते हैं, वो मराहिल भी उसके अंदर तय करने होते हैं। यहाँ से जब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने रेगुलाइजेशन की समरी भेजी तो पहले महकमा लॉ ने एतराज़ लगाया, फिर वापस आई, फिर गई, 2-3 दफ़ा इस तरह आती जाती रही। वो एतराज़ात दूर किए गए, उन एतराज़ात के बाद वो दोबारा गई। अब ये जो सेक्रेटरी साहबा को ब्रीफ़ किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो यही है कि जब कैबिनेट में जानी थी कोई भी चीज़ तो वो कैबिनेट में वज़ीर आला की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं भेजी जा सकती। तो वो ज़ाहिरी बात है वो उसकी इजाज़त ली गई। अब उस इजाज़त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी समरी मंजूर हो गई है। सच्ची बात हमेशा करनी चाहिए और सच्ची बात के साथ जो लोग खड़े होते हैं वही मैं समझता हूँ कि कोई लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, बाकी तो वैसे ऐसे ही रेलू कट्टे होते हैं, जिधर दिल किया उधर घुस गए। तो जब वज़ीर आला से मंजूरी इस हवाले से ली गई कि ये एक मसला दरपेश है हमारे असातिज़ा को, इस मसले को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं कैबिना के अंदर, वज़ीर आला ने उसको ओके किया और वो अब कैबिनेट के लिए गई। अब कैबिनेट में भी जाते ही मसला नहीं हल हो जाना, उसका भी कोई प्रोसीजर है। उसके आगे जो लॉ और पार्लिमानी अफेयर का महकमा है, उस लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स के महकमे ने और रेगुलेशन के महकमे ने उसके ऊपर पूरा एक ब्रीफ नोट तैयार करना है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है। वो जब वो सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा उसके ऊपर वो अपने आर्गूमेंट्स करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों देनी है, नहीं देनी, उस तमाम तरह का ब्रीफ उसके ऊपर तैयार होगा। और फिर वो जब मिनिस्टर्स कैबिनेट की मीटिंग यानी मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो तमाम के तमाम पंजाब के हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठेंगे, उनको ब्रीफ़ किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। वहाँ हमारे मिनिस्टर जो हैं वो स्कूल एजुकेशन के वो भी बैठे होंगे।
तो वो भी डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे। वहाँ स्कूल एजुकेशन का भी हो सकता है नुमाइंदा कोई बुला लिया जाए। तो उसके बाद अगर तो वो सारी कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव कर देती है, सारी ना करे, मेजॉरिटी भी कह देती है कि जी ठीक है ये असातिज़ा का मसला है तो इसको हल किया जाए, तो वो उसकी अप्रूवल वो कैबिनेट देती है। तो एक एक मेंबर उसके ऊपर साइन करता है, वो सबकी अप्रूवल हो जाती है। उस अप्रूवल के बाद फिर वज़ीर आला ने उसकी अप्रूवल देनी है, हाँ या ना की सूरत में। ये नहीं होना कि पहले अप्रूवल हो के तो फिर कैबिनेट में क्यों भेजी जाती है चीज़ें जी? अगर पहले ही अप्रूवल हो गई है तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है? पहले तो अप्रूवल इस बात की थी कि ये कैबिनेट में जा रही हैं चीज़ें। तो अब उसके बाद जब वो सारी कैबिनेट अप्रूव कर देगी, फिर वज़ीर आला पंजाब अप्रूव कर देंगे उसको, उसके बाद फिर वो लॉ डिपार्टमेंट में जाएगा। उसके ऊपर दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो वो उसके ऊपर एक्ट बनेगा, जो पहले से एक्ट मौजूद है रेगुलाइजेशन का, उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली होगी और उस तब्दीली के ज़रिए इस मामले को मैनेज किया जाएगा। और अगर वो रास्ता नहीं इख्तियार किया जाता तो दूसरा रास्ता है कि गवर्नर पंजाब से उसके ऊपर ऑर्डीनेंस हुकूमत पंजाब जारी करवाएगी और ऑर्डीनेंस के ज़रिए से आपको मुस्तकिल किया जाएगा। उसके अंदर अगर अमेंडमेंट नहीं होती एक्ट के अंदर, तो दोनों ही रास्ते ठीक हैं। एक्ट हो जाएगा तो एक्ट के अंदर मुस्तकिल सब के सब दोस्तों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी और आने वाले जो लोग हैं 2018 तक के बैजेस हैं उन सब की मुस्तकिली हो जाएगी। और अगर वो जो आता है गवर्नर पंजाब के ज़रिए से ऑर्डीनेंस जारी होता है तो उसके ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 90 दिन का एक्ट होता है। बाद में उसके अंदर फिर 90 दिन के लिए तरमीम भी की जाती है और फिर दोबारा से ये प्रोसीजर अडाप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये बात तो क्लियर है कि पहले से कोई समरी रेगुलाइजेशन की अप्रूव नहीं हो गई। इस बात को समझें, कैबिनेट ने उसकी मंजूरी देनी है और फिर वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी देनी है। तो अपनी अपनी वो फ़लसफ़ाना गुफ्तगू तो हर बंदा कर लेता है वहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के। अब असल में मसला ये है कि जो दो बैज जो हैं वो इस समरी के अंदर जिनका ज़िक्र मौजूद है वो तो बड़े खुश हैं, और उनमें से जो लोग नंबर बनाने के चक्कर में रहते हैं क्योंकि उनके नाम उस बैज में आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बाकी बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है। वो ये कहते हैं कि किसी तरह बस हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पैक्ट पंजाब जो है वो इस मसले का पूरी तरह पीछा करे और तमाम के तमाम साथियों के लिए, वो कोई भी बैच हो, उनके लिए रास्ता खुले। 2018 तक के जो हमारे साथी इसमें भर्ती हो चुके हैं उनके लिए भी रास्ता खुले, उनके लिए भी आसानी पैदा हो और एक तरीक़ाकार प्रोसीजर बन जाए कि जिस प्रोसीजर के ज़रिए से जो है वो सारे लोग जो आज तक भर्ती हो चुके हैं वो गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिल हो जाएँ। और उसके साथ साथ अब इस समरी के अंदर टोटल जो तादाद गई है वो तकरीबन 6600 के करीब लोग हैं, या कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे। 11,000 टोटल हमारे लोग हैं। तो हमारा मुतालबा उस दिन मैडम सेक्रेटरी स्कूल से भी यही था और इसी तरह से मिनिस्टर साहब ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हुए उसको नोट भी करवाया कि फौरी तौर पर इस मामले को टेकअप करके हम सेक्रेटरी स्कूल्स के ज़रिए से इसको एडप्ट करवाते हैं और इसके अंदर जो जो लोग मिसिंग हो रहे हैं उनको भी शामिल कराएं ताकि ये मुश्किल तौर पर मसला हल हो सके। इसी तरह अब इस हवाले से अब जो भी बातें करते रहें और कानून में तब्दीली समरी आपकी मंजूर होने के लिए ज़रूरी है, और वो जब कैबिनेट ने भेज दी है तो फिर उसके बाद ये मामला आपका सेट होगा और इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि कैबिनेट उसके ऊपर पॉजिटिव राय देगी। लेकिन कैबिनेट से पहले जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर का महकमा है उन्होंने भी इसके ऊपर पूरा ब्रीफ बना के उन्हें प्रेजेंट करना है और फिर जो है वो आपकी समरी इंशाल्लाह अप्रूवल की तरफ जाएगी। और कहीं पे कोई भी रुकावट आएगी तो हम इंशाल्लाह तैयार खड़े हैं। मैंने खुद मुस्तकिल नहीं होना, ना मेरे जो साथ पैक्ट के साथी हैं उनने मुस्तकिल होना है। हाँ डेफिनेटली हमारे कुछ कंप्यूटर साइंस के भी दोस्त हैं जिन्होंने मुस्तकिल होना है और उसके साथ बाकी सब्जेक्ट के भी हैं। तो एसोसिएशन कोई भी होती है, उस एसोसिएशन का काम होता है सब के लिए काम करना। तो अब इन लोगों को एक एक को जवाब तो हम देते नहीं हैं, इसलिए देते नहीं हैं कि हमारा कैलिबर नहीं है कि हम इन जैसे लोगों के मुंह लगें। और आपको हकीकत और तरीक़ाकार सारा समझा दिया है, आप इसको सुन लें, समझ लें। बार बार दोस्त आप मुझसे रब्ता कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से सारी तफसील से आगाह कर दिया जाए। और इंशाल्लाह ये बात पक्की है कि जहाँ भी कहीं रुकावट आएगी वहाँ हम आपके शाना बिशाना खड़े होंगे, और आप ख़ुद नहीं भी खड़े होंगे तो हम ज़रूर खड़े होंगे। और इंशाल्लाह जब ये आप सारे दोस्तों की मुस्तकिली हो जाएगी तो जो लोग तमाशे कर रहे हैं, जो ड्रामे कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म भी आएगी कि हम क्या करते थे और मेहनत कोई करता था। आप ये बार बार वो एक मीटिंग का हवाला देते हैं, उस मीटिंग के अंदर मैंने इन्हें कहा था कि आप मुजाहरा करें, बार बार कहा, एक दफ़ा नहीं कहा, मैंने इन्हें कहा बार बार मुजाहरा रखें, मुजाहरा रखें, मुजाहरा रखें। इनमें से कोई बंदा तैयार नहीं हुआ उस मुजाहरे के लिए।
तो जब आपकी खुद हिम्मत नहीं पड़ती तो आप दूसरों को बातें करते हैं। आपको तो चाहिए सहारे कि कभी इसका सहारा पकड़ के मैं मुजाहरा कर सकूं, कभी इसका उंगली पकड़ के मैं उस तंजीम में घुस जाऊं, कभी मैं उस अलाइंस में घुस जाऊं, कभी उसमें घुस के किसी सहारे के मुझे मिले और सहारे के ज़रिए से करूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पैक्ट पंजाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 36 अज़ला में इतनी मजबूत है कि वो अपने बलबोते पे मुजाहरा कर सकती है और असातिज़ा काज के लिए हमने करना है। वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स बिला तफरीक कंप्यूटर साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट के, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये कोशिश जब तक तमाम लोग मुस्तकिल नहीं हो जाते तब तक जारी रखेंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन दोस्तों को भी हिदायत दे और हम सब को आपस में मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और जल्द अज जल्द आपकी जो मुस्तकिली का मसला है वो हल हो सके, क्योंकि मुस्तकिली के बाद और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसके अंदर पे प्रोटेक्शन है, बाकी मामलात है, उनका भी मसाइल अभी चलने हैं, उनको भी किसी तरफ लगाना है। तो इंशाल्लाह जैसे ये आपका मामला मुझे उम्मीद है कि ये जल्द अज जल्द हल हो जाएगा और अल्लाह पाक हम पर करम करेंगे, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।